नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड एग्ज़ाम। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और झारखंड के एग्ज़ाम्स में आने वाले टॉपिक्स को कवर करते हैं। दोस्तों, ये सेट 4 है। इसमें झारखंड के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए टोटल 20 क्वेश्चन हैं और उससे जुड़ी कुछ और ख़ास खबरें हैं जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के और वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने नेता बीजेपी के थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कैसे, ये मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। तब से अभी तक टोटल 11 बार सरकार बन चुकी है। 11 में से 5 बार बीजेपी की सरकार बनी है और 5 बार जेएमएम की सरकार बनी है। एक बार इंडिपेंडेंट सरकार बनी है जो कि मधु कोड़ा थे। दोस्तों, 5 बार बीजेपी में से एक बार बाबूलाल मरांडी, 3 बार अर्जुन मुंडा और रघुवर दास एक बार। दोस्तों, जेएमएम में से सिर्फ 2 सरकार बनी है जो कि शिबू सोरेन 3 बार और हेमंत सोरेन का ये दूसरा बार है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के अनुसार ये सटीक बैठता है कि 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री में से बीजेपी के नेता तो सिर्फ 3 ही नेता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। टोटल की बात की जाए तो टोटल 82 सीट है, जिसमें से 81 आपका निर्वाचित सीट है और 1 आपका मनोनीत सीट है जो कि एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया है। तो अगर टोटल कुल सीट की बात की जाए तो टोटल 82 सीट है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। हो सकता है कि भविष्य में ये एक हटा दिया जाए, लेकिन ये कंफर्म अभी नहीं है। अगला सवाल, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्च 1931 में। दोस्तों, झारखंड का राजभवन जो कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास है, इसका बनना 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका कंप्लीशन मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। इसको टोटल बनाने में 7 लाख रुपए की खर्च आए और ये 62 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक सवाल और भी पूछी जाती है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, इसका डिज़ाइन की बात की जाए मिस्टर सदला बेलाड ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? दोस्तों, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें से पहली बार की अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जनवरी 2009 में। और दूसरा राष्ट्रपति शासन 2010 में लगा और तीसरा 2013 में लगा। दोस्तों, इससे भी जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे एक और बनती है कि जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय पर गवर्नर कौन थे, जब सेकेंड टाइम लगा उस समय गवर्नर कौन थे और जब थर्ड टाइम लगा तो उस समय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट टाइम जब राष्ट्रपति शासन लगा 2009 में, उस समय सैयद सिप्ते रजी, सेकेंड टाइम में कटिकल शंकर नारायणन और थर्ड टाइम में सैयद अहमद। तो इससे जुड़ी ये खास प्रश्न निकल के आता है सामने। दोस्तों, अगला सवाल, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग ऑप्शन से बहुत आसानी से छांट सकते हैं। इसमें से ऑप्शन सिर्फ सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, अभ्रक, जो कि हजारीबाग कोडरमा में अधिकायक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी एक फैक्ट मैं आपको और बताऊंगा। अभ्रक, झारखंड में उत्पादित जितने भी अभ्रक हैं उसका 90% भाग इसका निर्यात हो जाता है। जी हाँ, 90% भाग इसका निर्यात होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, दामोदर घाटी निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दामोदर घाटी निगम, जिसे डीवीसी बोलते हैं, इसका ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जल विद्युत योजना है जो कि 1948 में स्थापित हुई थी।
दोस्तों ये परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजना से मिलती है। अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना से मिलती है और इसमें टोटल 8 बांध हैं, जिसमें से एक अवरोधक बांध है। और इसमें टोटल 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं। 3 तापीय विद्युत केंद्र, और इसका मुख्यालय डीवीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जमशेदपुर में पहली लौह इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907 1907 में भारत का पहला, ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं, ये भारत का फर्स्ट लौह इस्पात केंद्र है जो कि साकची में जमशेदपुर में खोला गया था 1907 ईस्वी में। दोस्तों जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर, और जमशेदपुर में इस कारखाने पर जो सबसे ज़्यादा कोयला जाती है उसकी आपूर्ति झरिया कारखाना करता है, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? दोस्तों झारखंड राज्य के बुंडू में, ऑप्शन बी जो कि रांची में है, यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी उपस्थित है, और एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जिसको हम बोल सकते हैं पहाड़ी मंदिर। इसको इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं क्योंकि यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो देश के स्वतंत्र होने के बाद हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। इसलिए ये पहाड़ी मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है झारखंड के लिए। दोस्तों झारखंड में रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारवाड़ युगिन। अगर युग के क्रम के अनुसार से देखा जाए तो सबसे पुराना इसमें से धारवाड़ युगिन है, उसके बाद फिर कुडप्पा युगिन है, और फिर विंध्य युगिन है। ये तीनों अवसादी शैल के प्रकार हैं, अवसादी चट्टान के प्रकार हैं, जिसमें से धारवाड़ युगिन में सिर्फ बहुतायत में खनिज मात्रा मिलने का चांसेस होता है। दोस्तों अगला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1964, जो कि सोवियत रूस के द्वारा उसके सहायता से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। दोस्तों ये भारत के थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया है। लेकिन इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसका स्थापना 1964 में हुआ है, लेकिन इसमें उत्पादन 1972 में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 195 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 195 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड में हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। हाथियों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, हुंड्रू फॉल्स किस नदी से गिरती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी। हुंड्रू फॉल्स स्वर्ण रेखा नदी से गिरती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 98 मीटर, और फीट में देखा जाए तो अप्रॉक्स 322 फीट। दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया की 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू फॉल्स। दोस्तों रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा रांची में हुंड्रू फॉल्स के अलावा जोन्हा फॉल, दसम फॉल्स और सीता जलप्रपात भी पाया जाता है। इसलिए रांची को जलप्रपातों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, संथाल के संस्थापक के पिता इनमें से कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुगुबुरु। लुगुबुरु को संथाल के संस्थापक के पिता के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों बात आई है संथाल का, इनका प्रमुख भाषा कौन सी है? संथाली। संथाली प्रमुख भाषा है इनकी। ये झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और भारत के बाहर बांग्लादेश में पाए जाते हैं। दोस्तों इनके प्रमुख देवता का नाम सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा जो सूर्य देवता को माना जाता है। और दूसरा सबसे प्रमुख देवता है मरांगबुरु। अगला सवाल, वैद्यनाथ धाम झारखंड के किस शहर में स्थित है? दोस्तों वैद्यनाथ धाम झारखंड का देवघर में स्थित है, जिसे बाबा नगरी भी कहा जाता है। बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम। दोस्तों देवघर की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1 जून 1983 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने एक और डिस्ट्रिक्ट की बताई थी जिसका स्थापना 1983 ईस्वी में ही था, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताते चलूं और आप पिछले वीडियो को भी ध्यान दें, उससे ध्यान से देखें। दोस्तों 1983 में एक और डिस्ट्रिक्ट की भी स्थापना हुई है। 17 मई 1983 में साहेबगंज की स्थापना हुई है। दोस्तों वैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड के देवघर जिले में है, इसके अलावे यहाँ पर नौलखा मंदिर भी है, सत्संग आश्रम भी है, लीला मंदिर भी है और देवसंघ मठ भी है। अगला सवाल, धनबाद एक अलग जिला कब बन गया? दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। धनबाद एक अलग जिला बन गया 1956 में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इसका डेट की बात की जाए 24 अक्टूबर 1956 को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। दोस्तों हम लोग जानते हैं धनबाद जिला, इसे काले हीरे की नगरी भी कहा जाता है। और धनबाद से 52 किलोमीटर की दूरी पर तोपचाची झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ झील है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का दुमका जिला किस प्रमंडल में आता है? दोस्तों बात है प्रमंडल की, तो इससे एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों झारखंड में अभी 5 प्रमंडल हैं, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस समय टोटल 4 प्रमंडल थे। तो बात है दुमका जिले की, तो दुमका अभी संथाल परगना में है। इसके अंतर्गत टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। अगला सवाल, औद्योगिक विकास और उत्खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले की प्रमुख स्थिति है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। क्योंकि बात पूछा है जिले की, इसलिए पश्चिमी सिंहभूम होगा। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो दोस्तों अगर आपने झारखंड का मैप देखा होगा तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि स्वर्ण रेखा नदी निकल के झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में जाकर के गिरती है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, पश्चिम से निकलती है और जा करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की। नेक्स्ट, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण AIADA जमशेदपुर किस प्रमंडल में आता है? दोस्तों सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ही कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन दिया हुआ है जमशेदपुर में। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जमशेदपुर किस प्रमंडल में आता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि पिछले क्वेश्चन में कि अभी टोटल 5 प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल में होने के बाद ये जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल में आ गया। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खरसावां। दोस्तों कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। झारखंड में टोटल 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में इतना ही।